जब से मोदी जी आए हैं एक नफरत का उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया है। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मतलब देखना नहीं चाहते, देश में ऐसा माहौल कर दिया हो। पिछवाड़े से सीट गायब हो गई है उनके, तो वो पागल हो चुके हैं। इस तरीके की बातें राहुल गांधी जी करते रहेंगे। मुसलमानों को तो राहुल गांधी पूरी दुनिया में जाके कह रहे हैं कि जब से 14 से सरकार आई ऐसे मुसलमान टारगेट पे है और कोई है नहीं। देखिए मोदी जी थे, अब तो योगी जी आ गए हैं। भाईजान, मुसलमान को टारगेट करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मुसलमान को 65 साल से जो टारगेट करती आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। मुसलमानों को कारोबार से दूर रखा, मुसलमानों को एजुकेशन से दूर रखा, मुसलमानों को सेंटर की भागीदारी से दूर रखा। मुसलमानों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस पार्टी का है। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश के मुसलमानों को दुआ करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनाकर अल्लाह ने भेजा। नरेंद्र मोदी खुद नहीं बैठा है, देश के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो अल्लाह के हुक्म से बना है, और जब अल्लाह के हुक्म से बना है पूरे देश को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हैं। कहते हैं मुसलमानों को अपना मानती नहीं है भाजपा, ना इफ्तार पार्टियां कराती है, ना मोदी टोपी पहनते हैं, ना योगी टोपी पहनते हैं, भगवा वस्त्र पहन के घूमते हैं दोनों। टोपी पहनने से या टोपी ना पहनने से इसका क्या मतलब है, ये बताइए पहले आप। टोपी पहन लेंगे तो क्या नाम है इसका, वो मुसलमान हो जाएंगे? या मैं अगर तिलक लगा लूंगा क्या हिंदू हो जाऊंगा? कि टोपी और इसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। वो उनकी आस्था है, नहीं पहनते, नहीं पहनना चाहते नहीं पहने। हम तिलक लगाना चाहते हैं लगाएं, ना लगाना चाहे ना लगाएं। मुसलमान अपना कैसे माने? इफ्तार पार्टियां भी तो नहीं होती, अब कन्या पूजन यार इफ्तार पार्टी अगर वो अगर भारतीय जनता पार्टी इफ्तार पार्टी अगर कर दे मुसलमानों के लिए तो हम तब मानेंगे कि यहाँ भाई हमारे साथ हैं ये लोग। हैं, मैं कह रहा हूँ कि देश का विकास इस 9 साल के अंदर माइनॉरिटीज़ का जितना विकास अगर देश के अंदर हुआ है तो इस 9 साल के अंदर हुआ है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अगर वहाँ तक आ जाए तो मुसलमानों को आता हुआ खतरा नहीं समझ में आ रहा है। मुसलमानों के प्रति जो खतरा है, राहुल गांधी पूरी दुनिया को जाकर बता रहे हैं माइनॉरिटी खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। भाई मेरा मानना ये है पूरे विश्व के अंदर अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो भारत, हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा प्यारा भारत देश है। अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा पड़ोसी देश ही देख लीजिए पाकिस्तान, वहाँ जो है हिंदू जाके मुसलमान को नहीं मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ हिंदू जाकर बम थोड़ी फोड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है पाकिस्तान, तो वहाँ मुसलमान सेफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं सेफ है तो वो हिंदुस्तान सेफ है। क्यों सेफ है हिंदुस्तान में? क्यों भाई? हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी के टाइम में सेफ है, पिछले 65 साल के अंदर नहीं, इस 9 साल के अंदर मुसलमान सेफ है। नहीं तो पाकिस्तान की तरह ही बदतर हालत थी हिंदुस्तान के मुसलमानों की कांग्रेस के दौर के अंदर। कांग्रेस के कैसे कह सकते हैं, मतलब ये चीजें आपको क्या दिखी जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसी हालत के रखी, तो मुसलमानों को क्या हालत थी? तो मुसलमानों को ये बताओ ना, मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी ने दिया ही क्या है यार, ये तो बताओ आप। मेरे को लग रहा है कि राहुल गांधी ने भेजा है तुम्हारे को। ना मुझे लग रहा है राहुल गांधी ने भेजा है आपको। जो सवाल वो उठाता है, मैं ही वो सवाल आपके सामने। देश भेज दिया नरेंद्र मोदी ने। अरे किसी की औकात और किसी की ताकत है, तुम्हारी औकात है देश खरीदोगे? वो कहता है अडानी अंबानी को दे दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, ये लीज पर दिया गया है, और ये सारे डिपार्टमेंट आज भी भारत सरकार के हाथ में है। भारत सरकार ही देखती है इन सारे डिपार्टमेंटों को। बार बार प्रधानमंत्री को अभी आप देखिए जो अभिभाषण रहा, उन्होंने चोर कहा 3 चोर देश में है, अडानी अंबानी और फिर नहीं, अडानी और अमित शाह और मोदी जी, जो राहुल गांधी की शब्दावली थी, लगातार उन्होंने ऐसी शब्दावली का वो प्रयोग कर रहे हैं। भाई देखो मेरी बात सुनिए, मैं राहुल गांधी जी के लिए स्पष्ट एक बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। राहुल गांधी जी पागल हो चुके हैं, दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उनके अंदर। जो आलू से सोना बनवा दे, आटे को लीटर में बिकवा दे, खेतों के अंदर टाइल लगवा दे, तो उस राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस बेवकूफ़ की बात करना छोड़ दो। आप मीडिया वालों से कह रहा हूँ कि आप जितना भी ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नाम लेना बंद कर दो, क्योंकि देश से ही खत्म होने वाली है। ये जा रहे हैं इस बार ये, अरे मैं कह रहा हूँ ये जाए ना जाए, ये सारे लोग, ये जितना भी ये कांग्रेस परिवार है, ये वापसी इटली चला जाए। जैसे भाई साहब एक मिनट आइए ना, अरे एक मिनट आइए ना। जैसे ये लोग सवाल उठाते हैं, आप मुस्लिम समाज से, इसलिए थोड़ा सा आप यहाँ आ जाइए, पास आ जाइए। जैसे ये सवाल उठाता है, जैसे 3 तलाक वाला कानून हो गया, इनको लेकर सीए वाला हो गया, इन सभी को लेकर कहा जाता है कि अरे मुसलमानों को देखो कितना परेशान किया जा रहा है। भाई साहब, इस देश में मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं है, उनको अपना धर्म मानने का अधिकार नहीं है, क्या किया जा रहा है?
ऐसे ऐसे बोलते हैं, आप भाई- बताइए इस पे। हाँ। आज मुसलमान अपनी मस्जिदों में ठीक से नमाज पढ़ रहा है, अपने हुलिये के अंदर इस तरीके से मुसलमान देश के अंदर रह रहा है। मुसलमान छाती ठोक के पूरे देश में रहता है। वो किसके नेतृत्व में? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब पहली क्या स्थिति रहा करती थी? पहले की स्थिति तो इतनी गंदी थी कि देश के अंदर मुसलमानों की सिर्फ मुसलमान की पीठ पे पीठ थोपने के थपथपाने के अलावा कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया और ना ही कुछ देश के मुसलमानों को कभी कुछ। कि मतलब जो इनका वक्तव्य है, जो विपक्ष आरोप लगाता है, कहता है जब से मोदी जी आए हैं एक नफरत का उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मतलब देखना नहीं चाहते, देश में ऐसा माहौल कर दिया हो। पिछवाड़े से सीट गायब हो गई है उनके, तो वो पागल हो चुके हैं। इस तरीके की बातें राहुल गांधी जी करते रहेंगे। मैं माफी चाहता हूँ। खुश हैं जी? डिक्लेयर है राहुल गांधी की आंधी आ गई है। कोई आंधी नहीं, कहीं आंधी नहीं। गठबंधन में तो आपस में बहुत टूट है। आज आपको एक बात बता देता हूँ इस गठबंधन की। माननीय अखिलेश यादव को देख लो तुम, उनके फादर जो थे माननीय नेताजी एक स्कूल टीचर थे। आज उस पर कितनी संपत्ति है? 50,000 करोड़ की संपत्ति है ना। तो वो 50,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? वो संपत्ति कहाँ से आई? वो सब पब्लिक का खून चूसा ना। बिहार में लालू यादव को देख लो। लालू यादव क्या थे पहले? अपनी अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि लूटना था पब्लिक को। उन्होंने पूरी पब्लिक लूटी। आज वो भी कितने हजार करोड़, कितने घोटाले खुल गए उनके। जिस भी किसी को भी उठा लो, मायावती को देख लो तुम, बहन कुमारी मायावती एक स्कूल टीचर थी छोटी सी, और आज कितने उन्होंने जगह जगह महल बना रखे। ये भी मेरा, ये मेरे भैया का, ये उसका। ये पैसा कहाँ से आया? ये सब पब्लिक का है। तो खून चूसा माननीय नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी किसके लिए महल बना रहे? कौन सा बुलडोजर लेके चल दिए हैं योगी जी। बिल्कुल सही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोग खुले किवाड़ों सो रहे हैं जब से योगी जी आए। उन्होंने बदमाशी को ख़त्म कर दिया बिल्कुल। लोग पहले रास्ते में लुट जाते थे, अब रात के 12-1 बजे भी लड़की आराम से अपने घर जाती है। ये योगी जी का प्रताप है वहाँ पर। टारगेट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ये बुलडोजर जो है मुसलमानों के घर के आगे ही जाता है। और अरे अभी एक त्यागी जी थे, नोएडा में एक उसको लेडीज को छेड़ दिया तो उसका पूरा घर तोड़ दिया। क्या वो मुसलमान था? वहाँ सबके वहाँ क्रिमिनल के साथ वो सही व्यवहार कर रहे, ताकि, और होना भी ऐसा ही चाहिए ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। तो आपको क्या लगता है गठबंधन का कुछ भविष्य नहीं लग रहा है? गठबंधन तो ये आपस में जब छिट बंटवारा होगा ना, ये पहले टूट जाएगा। तलवारें निकल जाएंगी। हाँ, तलवार निकल जाएगी। मैं भी सीएम और मैं पीएम। बीजेपी को क्यों समर्थन करते हैं? आपको ऐसा क्या दिखा 9 सालों में जो आपको लगता नहीं बीजेपी बढ़िया रही, ये पार्टी हमारे साथ इन्होंने? हमें बुरा ही क्या दिखा, हमें तो अच्छा ही दिखा। जो भी क्या सबको साथ लेकर चलने वाले तो अच्छा ही लगा हमें तो। मोदी में बुराई क्या है? हमें तो कोई बुराई नहीं लगी। बुराई है तो इनके घोटाले, इनमें देखिए, कांग्रेस में देखिए घोटाले। अब तुम्हारी एक दिल्ली में आके आम आदमी पार्टी बैठ के, इसने भी मुसलमानों को इतना गुमराह करा। इतना करने के बावजूद जो है ना, ये भी बैठे। अब देख रहे हो कितने भ्रष्ट खुल रहे हैं। सैलरी दे रहे हैं मौलवियों को, सब बढ़िया कर रहे हैं। वक्फ के वो अमातुल्लाह खां इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ तो देखो घोटाले भी कितने निकल के आ रहे हैं उनके। वक्फ बोर्ड में कितने घोटाले, कौन सी सैलरी किसको दे। आप जाएगा इमामों से पता करिए, इमामों की जो ना 8-8 महीने की सैलरी रुकी हुई है। कहाँ पैसे दे रहे हैं? ये सब एक जुमलेबाजी है। कोई भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाजी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। जी, लोकसभा चुनाव जी, इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत वाली दुकान। देखिए मोहब्बत वाली दुकान चाहे कोई भी पार्टी। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम वलीम हुआ साहब। जी जी, पहले तो मैं सबसे पहले नमन करता हूं आपके जो शुभ चैनल है जी, शाइनिंग इंडिया। शाइनिंग इंडिया, वेरी नाइस। आप सवाल अच्छे कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी प्यार की मोहब्बत दुकान खोलता है तो हम उस सभी का स्वागत करते हैं, चाहे इसमें दल बल की बात नहीं है, बात है एक अच्छी इंसानियत की। जी, तो ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि भाजपा ने नफरत पूरे देश में फैला रखी है, ज़रूरत है कि मुसलमानों को मोहब्बत वाली दुकान। देखिए सर, ऐसा है, पॉलिटिकल नेता हैं, जब तक अपना कुछ ना कुछ तो बोलने के लिए चाहिए। भाजपा कांग्रेस को कहती है, कांग्रेस भाजपा को कहता है, लोग अभी समाजवादी पार्टी को कहते, बसपा को कह रहे थे। ऐसे देखिए, कोई भी हर पार्टी का व्यक्तित्व अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कुछ भी कहेगा। आपको क्या लगता है? क्या चीज़ में? आपको 9 सालों में क्या लगा? लगता है पीएम दोबारा बन जाएंगे कि जा रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनो, पीएम बनना ना बनना ये कुछ कुदरत के हाथ में है। हाँ, ये भी सच है, ये भी सच है, अगर आज प्रधानमंत्री मोदी है तो इसमें शायद ऊपर वाले की भी कोई शक्ति है। जबकि मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने तो वोट मोदी को नहीं दिया था। फिर भी मोदी बन गए। वो कहते हैं ईवीएम में घोटाला। देखिए नहीं, ईवीएम की बात नहीं है। देखो, सर्वशक्तिमान जो खुदा है, हमें उसका भी आशीर्वाद मानना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जिन्होंने जो नहीं चाहते थे मोदी को वोट दे, मैंने नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने भी नहीं दिया बीजेपी को वोट, मगर फिर भी वो बने। तो क्या है, फैसला स्वीकार करना पड़ेगा, ये सोच के करना पड़ेगा, ये उस ईश्वर की आवाज़ है, उस खुदा की आवाज़ है, हमें उस पर लब्बे एक बोलना पड़ेगा। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज जी। आपको लगता है कि मोदी जी बेहतर है या जो कहा जाता है कि हाँ मोदी जी बेहतर, मैं ये टॉपिक पे बाद में बात करूँगा। ये बताओ बेहतर कौन है, ये आप बता दीजिए बेहतर कौन है। मैं आपसे मैं जनता नहीं हूँ, आप जनता हैं, आप बता हूँ, आपने ये कहा कि मोदी जी बेहतर लग रहे हैं आपको, वो बेहतर फिर इससे पहले कौन आया? आप बताइए, आपको नहीं लगा? मुझे तो अभी सलग इससे पहले जो भी आए सब अपना पेट भरने वाले आए, सारे सबको देखा हमने। MP को भी देखा, MLA को भी देखा, प्रधानमंत्री को भी देखा, मुख्यमंत्री को भी देखा। आप उसमें अखिलेश जी को आ जाओ। आप अखिलेश जी को अभी क्या कहता आपने, क्या बोला वो अखिलेश जी बोल रहे हैं सब मुसलमान जवाब देगा, मुसलमान जवाब देगा। ये मुसलमान तो इन्हें जवाब देगा। क्यों? इन्होंने करा क्या है मुसलमानों के लिए? आज तक करा क्या है? एक चीज़ में ये दिखाता मैं ये करा है। कौन से कहाँ पर उठा कर रखा कहीं मुसलमानों को? मुझे एक चीज़ दिखा दीजिएगा। क्या मायावती जी ने, क्या अखिलेश ने? एक बार दिखा, एक चीज़ दिखा दो मेरे को। क्या मुसलमानों को यहाँ उठा के ये कदर दे दिया मुझे? मुसलमानों को बदनाम करा। सिर्फ बोर्ड मिले मुसलमानों का, कुछ और नहीं मिले, कुछ नहीं। उन MP MLA मुस्लिम बैठे हैं बहुत, उन्होंने क्या उखाड़ लिया, क्या करवा दिया उन्होंने मुसलमानों के लिए? एक MP MLA को मेरे को दिखा दो आप। ओवैसी तो कहते हैं बहुत। अरे ओवैसी की हम क्या बात कर रहे हैं ओवैसी जी की? वो ओवैसी जी को हमारे यहाँ के थोड़ी नहीं है इधर के। भाजपा क्या करे? भाजपा तो परेशान कर रही है। अरे भाजपा ने मुसलमान को परेशान न करा, भाजपा ने नेताओं को परेशान कर दिया, इन पार्टी को परेशान कर दिया भाजपा ने। अगर मुसलमान परेशान है तो परेशान सब हैं, परेशान एक छोटा हुआ नहीं है। अगर हम आप ये कहें हमसे कि मुसलमानों को परेशान कर दिया, मुसलमानों को कहाँ परेशान कर दिया? किस चीज़ में परेशान कर दिया? अगर किसी स्कीम निकल ले तो वो सबके लिए निकल रही है। अगर परेशान कारोबार से है तो सब परेशान है। एक को दिखा दो मेरे को, एक परेशान नहीं है। अभी मंदिर वाला जो मामला चल रहा है उस पर कहा जाए, वो मंदिर वो जाने, सरकार जाने, उससे हमें मतलब नहीं है। मंदिर जो बन रहा है। हाँ, आप बताइए। अगर मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा मंदिर, ये बताना जरा आप मुझे। कहाँ बनेगा मंदिर? अगर मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? बनना चाहिए तो ये बहुत पहले निमट जाना चाहिए था मामला। माननीय प्रधानमंत्री आए, कोई हंगामा नहीं हुआ, चुपचाप वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी दिया और मोदी जी ने बड़े आराम के साथ दुखाया गया तबलीगी जमात जमे तो कौन जाता था वहाँ? कब से कोई नमाज होती थी कभी वहाँ? कोई जाता था मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए? कोई नहीं जाता था ना। तो क्या जरूरत है ऐसे झगड़े की जिससे दोनों नफरत हो रही थी? ये तो पहले जब बैठे थे ना आडवाणी जी के उसमें, तभी मुसलमानों को मान जाना चाहिए था और इन्हें दे देना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था कोर्ट में। ओवैसी कह रहे हैं मस्जिद हमारी शहीद हो गई, ये चीज़ें गलत हुई और ये बढ़ने का तरीका है। आज अयोध्या ले लिया, कल काशी लेंगे, फिर मथुरा लेंगे। जो जहाँ जिसका बनता है वो उसका मिल जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर वहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि है और साक्ष्य नज़र आते हैं तो मुसलमानों को स्वेच्छा से ही दे देनी चाहिए, ताकि भाईचारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिल बड़ा कर देना चाहिए। जी सर। आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है राहुल गांधी जो भविष्य बता रहे हैं, जो कांग्रेस कह रही है कि इस बार तो सारा मुसलमान इकट्ठा होकर हमारे साथ आ जाएगा? देखिए राहुल गांधी जी जो हैं असल में वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य तो बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि मोदी जी जो हैं, जो उनके अंदर टैलेंट है माशाल्लाह से, वो 2024 में भी चुनाव जीत के आएंगे। और रही बात सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी ने जो कहा है वो करा है। जितने राशन मिल रहे हैं वो किसी को धर्म देख को सबको पता है। PM राहुल मोदी बनेंगे, राहुल नहीं बनेंगे? देखिए राहुल तो मेरे हिसाब से बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो